हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर के एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करने वाले हैं रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है सादृश्यता। यदि आप इस अध्याय को अच्छे से समझ जाते हैं तो ऐसा मानिए कि 9 से 10 प्रश्नों का आप आंसर दे सकते हैं सही सही, और 9 से 10 प्रश्न अर्जित कर सकते हैं अपने अंक में। ठीक है ना। तो आप यदि इस अध्याय को अच्छे से समझना चाहते हैं तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ऐसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो सादृश्यता के अंतर्गत, इनको हम लोग समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या चीज है कि आपको जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर फोकस करने से पहले प्रश्न पर हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न का मतलब क्या है। ठीक है ना, इसके कहने का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके सामने, चाहे इधर भी हमने कुछ प्रश्न दिया है, ठीक ना। इन प्रश्नों में क्या किया है कि एक दो तीन चार चार पद दे मतलब दिया हुआ है। इन चार पदों में से एक पद क्या है, लुप्त है। ठीक है ना। वो लुप्त पद यानी कि आपको ज्ञात करना है, या वो कैसे ज्ञात करना है तो पहले इसको भी समझ लीजिए। जिस तरह से ये पहला पद है, क्या है पहला पद, पहले पद का संबंध है दूसरे पद से, उसी प्रकार ये तीसरे पद का संबंध है चौथे पद से। समझा रहा ना। यानी कि जो अनुपात इन दोनों के बीच है, ठीक वही अनुपात इन दोनों के बीच होगा। ठीक है, यानी जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। ठीक। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे पता करेंगे, और ये बहुत ही जरूरी है, हर वर्ष पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ देखिए, तो चलिए हम लोग प्रश्न को ध्यान देते हैं। ठीक ना, पहला प्रश्न करते हैं। ठीक ना, क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? और रेडी हो चुके हैं तो चलिए देखिए, यहाँ 17 का संबंध है 119 से, तो 13 का संबंध किससे होगा पता कीजिए। किससे होगा 13 का संबंध? तो क्या ऐसे हम लोग बोलते रहेंगे कि पता भी करेंगे? तो चलिए देखते हैं। 17 का संबंध 119, क्या 17 के टेबल में आता है क्या? 17 का वर्ग तो है नहीं। आप लोगों को मैंने वर्ग और घन भी बोला था याद करने के लिए, तो ये वर्ग तो है नहीं, क्योंकि 17 का वर्ग 289 होता है, लेकिन 17 के टेबल में आता है 17 सते 119। क्या आप लोगों को पता है ना, 17 गुणे 7 करें तो 119 आता है। ठीक है। तो यहाँ पर 13 गुणे 7 कर दे तो 13 सते 91 है क्या विकल्प में कहीं? हाँ देखिए, यहाँ जो पहला विकल्प हमारा है 91, पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यहाँ हमारा जो लुप्त पद है यहाँ 91 आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ठीक ना। अब ये बताइए, ताला का संबंध है चाबी से, तो सुई का संबंध किससे होगा? यानी कि ताला में चाबी लगता है तो सुई में क्या लगेगा? ऑप्शन देखिए और बताइए। कपड़ा, दर्जी, धागा, बटन, इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो सुई से संबंधित होगा? तो कितना आसान है देखिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ताला में चाबी लगता है तो सुई में कपड़ा तो लगेगा नहीं, कपड़े को सीता है ना। और दर्जी, तो सुई में दर्जी थोड़ी लगेगा, दर्जी सुई का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुई में धागा पिरोया जाता है, यानी धागा लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। अमीर का संबंध है गरीब से। ओ क्या बात है, ये तो आप लोग पढ़े हैं, विलोम शब्द उससे संबंधित हो गया है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने अपने हिंदी के किताब में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अमीर का संबंध गरीब से, तो रात का संबंध, तो देखिए ना किससे होगा? रात का संबंध क्या आ जाएगा? चांद आएगा। अरे रात में चांद तो निकलता है, लेकिन रात का विलोम नहीं है। रात में सूरज तो नहीं निकलता है, दिन में निकलता है, लेकिन सूरज रात का विलोम नहीं है। रात में अंधेरा होता है, लेकिन यही तो रात से संबंधित हो रहा है, लेकिन जैसे विलोम नहीं है। रात का दिन, ठीक है ना, उसका ठीक ऑपोजिट है, तो यह वाला दिन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें पता है कि मेरे बताने से पहले आप लोग को पता चल चुका था। ठीक है ना। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार का संबंध है पेट्रोल से, तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर देखिए, कार में पेट्रोल डाला जाएगा तभी तो चलेगा, यानी पेट्रोल से ही चलता है कार, तो टेलीविजन किससे चलेगा?
एंटीना से तो उसको नेटवर्क मिलता है। अच्छा ठीक है, मनोरंजन तो अरे टेलीविजन मनोरंजन तो दिखाएगा, लेकिन चलेगा किससे टेलीविजन? बिजली से। अच्छा हाँ, बिजली यानी उसको हम लोग बोर्ड में जैसे क्या करेंगे, खोज करके कनेक्शन देंगे, सप्लाई देंगे, तभी तो चलेगा टेलीविजन, और प्रसारण दिखाएगा तभी तो यानी कि बिजली चाहिए टेलीविजन को चलने के लिए। अब यहाँ देखिए, दिन का संबंध है रात से, ठीक है ना, और दिन का संबंध है रात से, तो जवानी का संबंध किससे होगा? तो देखिए, जो बच्चे हैं वीडियो को स्किप करने जा रहे हैं और इस पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि जो सोच रहे हैं कि हम पढ़ेंगे कल, तो अब यहाँ पर देखिए, जिसने किया कल दिन गए टल, और जिसने किया आज उसने ही किया है राज, यानी जो बोला आज उसने किया राज। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप इस पूरे टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप लोग अपने परीक्षा में राज करेंगे, है कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर देखिए, पूरे के पूरे प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन हैं उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। पक्का है कि आप अपने एग्जाम में कुछ बेहतर कर जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, दिन का है संबंध रात से, तो दिन का विलोम है रात, तो यहाँ पर जवानी का विलोम क्या हो जाएगा, यानी आज आप युवा हैं तो एक दिन वृद्ध भी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जवानी का हो जाएगा अब बुढ़ापा। बहुत बढ़िया, वृद्ध बोलो चाहे बुढ़ापा बोलो, बहुत बढ़िया, ये सही है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अगले प्रश्न को देखें, तो अगला प्रश्न क्या है, स्कूल का है शिक्षा से संबंध, किससे है संबंध? स्कूल का है शिक्षा से संबंध, तो अस्पताल का संबंध किससे होगा? तो जरा सोचिए, स्कूल में मिलती है शिक्षा, तो अस्पताल में क्या मिलेगा? इलाज, डॉक्टर, सिरप, दवाई। अरे तो स्कूल में शिक्षा मिलती है तो उसमें तो शिक्षक होते हैं, तो स्कूल में देखिए तो शिक्षक होते हैं, तो अस्पताल में डॉक्टर, तो डॉक्टर हमें नहीं बताना है, हमें इस अस्पताल में मिलेगा क्या? तो इलाज मिलेगा। क्या मिलेगा? इलाज। और अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ दवाइयों तो मिलता है अस्पताल में, तो बच्चों सिर्फ दवा किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, लेकिन इलाज मेडिकल शॉप पे नहीं होगा, अस्पताल में ही होगा। तो इलाज मिलेगा अस्पताल में, तो इसलिए हमारा पहला विकल्प ही इलाज सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। सर्कस मनोरंजन से संबंधित है, तो मंदिर से संबंधित क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए, सर्कस में आपको मनोरंजन देखने को मिलता है, ठीक है ना, यानी सर्कस में मनोरंजन होता है, हम लोग जाते हैं सर्कस देखने तो मनोरंजन करते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से मंदिर में जब जाएंगे तो आप क्या करेंगे? भक्ति करेंगे, भक्ति भी करेंगे, ठीक है, लेकिन भक्ति तो हर जगह भी किया जा सकता है, कि हम भक्त हैं तो कहीं भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए हम लोग इस विशेष स्थान मंदिर में ही जाते हैं, तो ये पूजा सही हो जाएगा। दान भी होता है मंदिर में, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूजा हो जाएगा, यानी सर्कस में मनोरंजन होता है तो मंदिर में पूजा होती है। अब यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितना इजी भी है। यहाँ BSNL का संबंध है LNSB से, तो इसी तरह से ADMK का संबंध किससे होगा? इन ऑप्शन को देख करके आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए BSNL, तो ये L पहले आ गया, N उसके बाद, S उसके बाद और B उसके बाद। तो यहाँ पर देखा जाए तो ठीक, यानी इसको पलट दिया गया, तो इस तरह से इसको भी हम पलट दें, तो पहले हम K को ला देंगे, K, फिर M, उसके बाद से D, उसके बाद से A, तो KMDA कहीं है क्या? पहला विकल्प ही सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट यानी ऑप्शन A KMDA सही है। अब यहाँ पर देखा जाए 675 का संबंध है किससे? 18 से, तो 481 का संबंध किससे होगा? तो क्या 18 का वर्ग होता है 675? नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक। और तब क्या हो सकता है? कुछ ऐसा हो सकता है क्या, इन सभी अंकों को जोड़ लिया जाए, 6 + 7 और उसके बाद से +5, 7 6 13, 5 18। अरे वाह, मिल गया, 13 5 18। तो बताइए इसका क्या होगा? 8 4 12 1 13। ओ ये सही है, ठीक है ना। कितना मजा आ गया, है कि नहीं। अब देखिए 11 का संबंध है 121 से, तो किसका संबंध है 289 से? तो बिल्कुल ही इजी है, जैसा कि मैंने आपको वर्ग और घन याद करवाया था उसके अनुसार देखिए 11 का वर्ग होता है 121,
तो किसका घन होता है 289? तो 17 का होता है ना जी, तो 17 सही हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ई बट्टे आई, ठीक है ना। इसका मतलब ये ई बट्टा में आई, ठीक है ना। तो इसका संबंध किससे है? ये इसका संबंध है, ठीक है ना, 8/4 से। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कैसे हो रहा है। ई किसने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। एबीसीडी के क्रमांक को याद करने के लिए मैं बोला था आप लोगों से, ठीक है ना। नहीं अगर आपको पता है तो जाइए पार्ट 1 देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आई कितने नंबर पे? 9वें नंबर पे आता है। 5 में से 1 घटा दो, 9 में से 1 घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 4/8। और इसी को अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, 8/4। देखिए 8/4 से संबंधित है, यहाँ पे है, ठीक है ना। इसी तरह से जे और एन का देखते हैं हम लोग। तो जे और एन के लिए हम लोग क्या करें, यहीं पे देख लेते हैं, जे बट्टे में एन। तो जे कितने नंबर पे, कितने नंबर पे आता है? 10। और एन 14 नंबर पे। 10 में से 1 घटा दीजिए और 14 में से 1 घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 14 में से 1 घटाएंगे तो 13। अब इसका क्या कर देना है? अपोजिट कर देना है, तो 13/9, ठीक है ना। तो 13/9 कहीं है? 13/9 है, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये रहेगा तो आप क्वेश्चन को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न। कार्य का संबंध है जूल से, तो दाब का संबंध है किससे? अब यदि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों में साइंस जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ साइंस यदि आप पढ़े हैं तो आप लोग को मात्रक भी याद करवाया गया होगा। तो मात्रक याद किए होंगे तो बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो दाब का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा कि पास्कल होगा कि डिग्री होगा कि न्यूटन होगा? तो यहाँ पर देखिए आप यदि ऐसे क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, उन विकल्पों को छांट दीजिए जिनको आप जानते हैं कि ये विकल्प सही नहीं होंगे। तो ये बताइए जैसे यहाँ क्या होगा? एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है ना एम्पियर, तो ये तो होगा नहीं दाब का मात्रक। और डिग्री होता है किसका मात्रक? यानी तापमान का, ठीक है ना। और उसके बाद से यहाँ न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो पास्कल ही तो दाब का मात्रक होगा। तो देखिए दाब का मात्रक पास्कल। अब देखिए इन तीनों विकल्प को हटा दिया जाए तो पास्कल बचता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है, हवाई जहाज का संबंध है हवाई अड्डे से, ठीक है। तो समुद्री जहाज का संबंध किससे होगा? तो अब आपको मैं बता दूं तो हवाई जहाज जैसे आप लोग देखे हैं ना कि रेलवे स्टेशन पे, या उससे पहले हम बात करें बहुत नजदीकी तौर पे, ठीक है ना, तो आप अपनी गाड़ियां खड़ा करने के लिए अगर कोई स्पेशल घर बनवाते हैं तो उसको गैराज बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार और खरीदे हैं आप, जैसे बाइक खरीदे हैं तो इसको खड़ा करने के लिए गैराज में ले जाते हैं। बस को खड़ा करने के लिए बस स्टेशन पे ले जाते हैं। ट्रेन को खड़ा करते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो और हवाई जहाज को हवाई अड्डे पे खड़ा करते हैं। तो समुद्री जहाज को खड़ा करने के लिए यानी उसको जहां पर रोका जाता है उसका स्टेशन क्या कहलाता है? क्या उसका स्टेशन समुद्र कहलाता है? नहीं, समुद्र में तो वो चलता है। क्या उसका स्टेशन महासागर? नो 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 नो, महासागर में नहीं रुकेगा वो, महासागर में तो चलेगा, है कि नहीं। जेटी भी नहीं है। ये नहीं कि हम आपको बता दें कि जहां हवाई जहाजें रुकती हैं उन्हें 2 नामों से जाना जाता है। जहां वो रुकती हैं हवाई जहाजें, ठीक है ना, क्या नाम होता है? पत्तन, पत्तन, एक तो पत्तन और दूसरा बंदरगाह, ठीक है ना। क्या चीज? बंदरगाह। तो पत्तन या बंदरगाह, तो पत्तन नाम तो दिया नहीं लेकिन बंदरगाह दिया है, तो यहाँ हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, बंदरगाह। क्या आप लोग सादृश्यता के इन सभी प्रश्नों को समझ चुके हैं? और आई होप आप लोग समझ भी चुके होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और ऐसे प्रश्नों को आप यदि बुक लिए हैं तो उन बुक्स में जा करके ऐसे ऐसे प्रश्नों का आंसर अब खुद से फाइंड कीजिए। और आज के लिए हम लोग इसी जगह पे ब्रेक देंगे और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। संभवतः सोशल साइंस का मटेरियल हमारा तैयार हो चुका रहेगा। तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद।